वेलकम स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 23rd B class 9. ठीक है. In first 23rd A we have learned how to find the values of the standard angles from the table. ठीक है. In this same we will do over here also. Question number 1 is given A 60 degree. अब आपको given है कि A की वैल्यू कितनी 60 डिग्री एंड वैल्यू B 30 डिग्री. प्रूव दैट. तो आपको प्रूव करना है साइन ब्रैकेट में A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B. आपको A और B की वैल्यू दी हुई है. जस्ट डू वन थिंग ओवर हियर, पुट द वैल्यूज ऑफ A एंड B. तो ये क्या बन गया, साइन 60 प्लस 30 डिग्री, और ये क्या आ गया साइन 60 डिग्री साइन कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री. पुट इट ओवर हियर. ठीक है, पुट द वैल्यूज. अब हमें पता है कि ब्रैकेट में एंगल से एंगल ऐड हो सकता है, एंगल किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी हो सकता है. ठीक है, वी विल डू एडिशन हियर. बट वी आर गेटिंग साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, हाँ जी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू फ्रॉम द टेबल यू फाइंड आउट. आई एम हैविंग टेबल हियर. Sin 60 degree is 1 upon root 3 by 2. Sorry, sin 60 degree is root 3 by 2. Just put it over here. Cos 30 degree is cos 30 degree. चेक कर लेते हैं. Cos 30 degree is root 3 by 2. cos 30 डिग्री इज रूट 3 बाय 2. सिमिलरली ये प्लस है, ये दोनों का मल्टीप्लाई है, तो आई एम कीपिंग इट इन ब्रैकेट. प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट करो, sin 30 की वैल्यू पुट करो, डू मल्टीप्लाई. ओके, तो sin 91 होता है इज इक्वल टू, आप इनको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस, एंड जस्ट सॉल्व द एंड में बोल देना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और सिंपली यू कैन गो थ्रू लाइक दिस. ठीक है, तो आपने ये वैल्यू ले ली. अभी रूट थ्री मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया देखो, रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया. पेयर की कंडीशन पूरी होगी तो 3 बार आ गया. 2 2 ज़ा 4. ठीक है, प्लस साइन 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4. ठीक है, अब डू एडिशन हियर. जब एडिशन किया क्या है, 3 + 1 4, 4 इज कैंसल्ड आउट, दे विल कैंसिल ईच अदर. व्हाट इज द रिजल्ट देन, 1 इज इक्वल टू 1. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सिमिलरली सेकंड पार्ट इज cos A प्लस बी इज इक्वल टू cos A. आपको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नो. यू आर गिवन द वैल्यूज ऑफ एंगल्स. A इज गिवन 60 डिग्री, B इज गिवन 30 डिग्री. सो वेयर एवर A रिटर्न जस्ट पुट 60 डिग्री, वेयर एवर B रिटर्न जस्ट पुट 30 डिग्री ओवर देयर. ठीक है, तो भी मैंने इनको सेपरेटली, एक बार तो मैंने आपको सीधा सॉल्व करके दिखा दिया. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट सेपरेटली, कि मैं इसको अलग सॉल्व करूंगी, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करूंगी, फिर देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आती कि नहीं आती. ठीक है, cos 60 प्लस 30 आई हैव टोल्ड यू कि एंगल्स प्लस हो सकते हैं. तो cos कितना बन गया, ये 90 डिग्री बन गया. cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है. तो cos A cos B माइनस साइन A साइन B, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लीजिए. तो ये जो वैल्यूज पुट करी आपके पास ये आ गया. इसका मल्टीप्लाई है रूट 3 बाय 4 माइनस रूट 3 बाय 4. देखो सेम टर्म्स ऑपोजिट साइड ऑलवेज कैंसिल ईच अदर, नो. तो रिजल्ट इज 0. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, तो ये सर है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है. जस्ट टेबल लर्न करना है आपको, एक वैल्यू साइन की लर्न करनी है, बाकी सिंपली बन जाता है फटाफट से. ठीक है, थर्ड पार्ट खुद करेंगे. फोर्थ पार्ट है टेंजेंट A माइनस बी. तो ये ना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, वैसे ही +1 +2 में यू विल यूज, तो लेकिन अभी प्रूव करना है कि इक्वल है कि नहीं. टेंजेंट A माइनस बी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला, टेंजेंट A माइनस टैन B अपॉन 1 प्लस टैन A टैन B. देखो टेंजेंट, टैन जो है दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेंजेंट. समवट आई एम स्पीकिंग ना टेंजेंट, तो ये टैन A माइनस टैन B है. ठीक है, तो क्या आ गया, टैन A माइनस बी. लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर लीजिए, A और B की वैल्यू पुट कर लीजिए. A इज 60 डिग्री गिवन इन द स्टेटमेंट 30. ये अपने आप से नहीं लिखा हमने, इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट कि A 60 डिग्री है, B 30 डिग्री है. जस्ट पुट इट हियर. अब एंगल सब्जेक्ट हो सकते हैं, 60 में से 30 माइनस के 30 आ गया. टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू फ्रॉम द टेबल वी आर गेटिंग, टेंजेंट 30 डिग्री छोटा है ना, 1/√3. टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, √3. आपको लर्न भी हो रही होंगी साथ साथ. टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है, 1. कॉट 45 डिग्री कितना होता है, 1. टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3. छोटा एंगल है 30 डिग्री, तो 1/√3. अगर 60 डिग्री होता है तो √3 अकेला आता है ना. ये याद हो जाएंगी साथ साथ जब आप सॉल्व करोगे सम. तो राइट हैंड साइड में दिस वन गिवन, पुट द वैल्यूज ऑफ A एंड B. टेंजेंट 60 डिग्री माइनस टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट 60 डिग्री टेंजेंट 30 डिग्री. ठीक है, आप टेबल से 60 डिग्री है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3. अभी हमें याद हो गया ना, टेंजेंट 60 डिग्री इज √3 माइनस टेंजेंट 30 डिग्री इज 1/√3. अभी √3 और 1/√3 में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, तो ये छोटा एंगल है तो 1 होगा, और ये देखो टेंजेंट 60 डिग्री तो √3 होगा. 1 प्लस वही वैल्यूज पुट कर लीजिए, √3 कैंसिल हो गया. ऊपर एलसीएम लेना पड़ा हमें, √3 इज एलसीएम, √3 इंटू √3 इज 3 माइनस 1/√3 अपॉन 2. तो क्या बन गया, ये 2/√3 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया. आंसर इज 1/√3. यहाँ पे भी 1/√3 था, लेफ्ट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी 1/√3. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो सेम वेज यू विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपने खुद सॉल्व करनी है इन अ सेम वे. देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, A की वैल्यू कितनी 30 डिग्री थी,
ए की वैल्यू 60 डिग्री है, आई थिंक सो, नहीं ये सेकंड सम है, सॉरी 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 सॉरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ ए इज 30 डिग्री, अब ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री दे रखी है। प्रूव दैट ए की वैल्यू हाउ मच गिवन, 30 डिग्री, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू ओवर हियर, प्रूव दैट साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉज ए, और ये तीनों चीज़ें इक्वल प्रूव करनी है आपको कि दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल, तीनों के आंसर सेम आना चाहिए। तो मैं सीधे इकट्ठे कर ले रही हूँ, आप अलग अलग फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर रही हूँ 30 डिग्री, सी आई हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू। तो ये क्या बन गया, साइन 2 इंटू 30 साइन 60 डिग्री, 2 साइन ए 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू, मैंने तीनों इकट्ठे ले लिया। आप फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट करके सेपरेटली यू कैन सॉल्व एंड यू कैन शो कि और पार्ट्स आर इक्वल। तो ये आपका ये आ गया, ठीक है जी। अब ये 2 से 30 मल्टीप्लाई हो गया, क्या 60 डिग्री हो गया। ये इसकी वैल्यूज पुट कर लीजिए टेबल से। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, ठीक है। टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री छोटा है तो 1/√3 था। टेंजेंट 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर था ना, इसको होल स्क्वायर बना लिया करो हमेशा। यहाँ पे क्यूब हो तो होल क्यूब बना लीजिए, ठीक है। तो जस्ट पुट द वैल्यूज, सिलेक्ट द वैल्यूज फ्रॉम द टेबल एंड राइट इट ओवर हियर। तो क्या आ गया आपके पास, ये √3/2 होता है, ये भी √3/2 आ गया कटिंग वटिंग करके। दिस वी गॉट दिस, जब आपने इसका एलसीएम वगैरह लिया, नीचे एलसीएम आएगा, तो ये सॉल्यूशन करके हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था व्हेन यू आर हैविंग 4 टर्म्स देयर, हाउ टू सिलेक्ट फर्स्ट एंड लास्ट न्यूमरेटर, दिस एंड दिस डिनोमिनेटर, 3 + 1 4 4√3, ठीक है। कटिंग वटिंग करो तो क्या यार 3/√3 आया था, तो लेकिन ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमें आइडिया मिला कि हमेशा हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। तो रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करोगे आप, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये 2 था यहाँ पे, ये रख रहा √3 ये करेगा 3√3 अपॉन ये 3 बन गया ना, √3 इंटू √3 इज 3 इंटू 2, 3 से 3 कैंसिल, तो व्हाट इज आंसर √3/2। देखो तीनों में आंसर सेम आ गया, हैंस प्रूव्ड। वेरी इजी एक्सरसाइज, जस्ट आपको टेबल लर्न होना चाहिए। नहीं लर्न है तो टेबल बनाना आना चाहिए। टेबल बनाना आ गया तो बस फिर बल्ले बल्ले आपकी। सेकेंड पार्ट cos 2a इज इक्वल टू, ये आपको प्रूव करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल हैं कि नहीं, ठीक है। हमने a की वैल्यू पुट कर दी 30 डिग्री, इसमें भी 30 डिग्री, सारा पुट कर करके वैल्यू टेबल से लेके ये 1/2 आया था। इसको सॉल्व करने के बाद हमने देखा 1/2 आ गया, तो हमने कहा जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। एक और दिया हुआ है, 3 चीज़ें प्रूव करनी थी इक्वल, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट तो प्रूव हो गए, दोनों इक्वल है। थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 1 इसको कैसे लिखोगे, 1 माइनस टेंजेंट ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, तो क्या बन गया 1 माइनस टेंजेंट 30 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेंजेंट 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। जस्ट पुट इट ओवर हियर, वैल्यूज पुट कर लीजिए, एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो ये 4 वैल्यूज हैं, ये क्या बन गया 3 - 1 = 2, ये क्या बन गया 2/3/4/3, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट इज द न्यूमरेटर, इसका और इसका प्रोडक्ट इज द डिनोमिनेटर। जो 3 कट गए, क्या रह गया 2/4, तो क्या रह गया 1/2। हैंस ऑल द वैल्यूज आर इक्वल, ठीक है। जैसे जैसे कहे एक और वैल्यू दे रखी है जिसने, कहते ये भी प्रूव करो इक्वल है कि नहीं, ठीक है। ये 4 वैल्यूज थी 1 2 3 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इट इज वेरी इजी एक्सरसाइज। सिंपली यू हैव टू जस्ट पुट द एंगल्स, वैल्यूज ऑफ एंगल्स, और उसको सॉल्व कर लीजिए। जहाँ सब्ट्रैक्शन उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। कहते इफ ए इज इक्वल टू बी इज 45 डिग्री, दोनों 45 डिग्री हैं, 45 डिग्री दे रखा है एंगल ए और बी की दोनों की वैल्यू। जहाँ जहाँ ए है वी विल पुट 45 डिग्री, जहाँ जहाँ बी है वी विल रिप्लेस बी बाय इट्स वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है। आपको फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। यू हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दीजिए 30 डिग्री, अरे नहीं सॉरी दिस आई हैव जस्ट लेफ्ट फॉर यू पीपल। तो ए की वैल्यू पुट करी, a - 45 - 45 0, साइन 0 क्या आता है, साइन 0 0, तो ये 0 आ गया। यहाँ पे पुट करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस का तरह के 0, तो 0 = 0 आ जाएगा। ये आपने खुद करना है, ठीक है। दोनों पार्ट सिंपली ए और बी की वैल्यू पुट करिए और उनको सॉल्व कर लीजिए, टेबल से एंगल की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए 30 डिग्री शो 3 साइन 3a, 3 अब ए 30 डिग्री है ना, मल्टीप्लाई हो सकता है ना, तो 90 डिग्री बन जाएगा। साइन 90 कितना होता है 1। 4 साइन ए, साइन 60 - a, साइन 60 + a, ये लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। सिंपल है बेटा, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पुट करिए, उसको सॉल्व कर दीजिए माइनस करके, जहाँ प्लस है प्लस कर दीजिए, जहाँ माइनस करा माइनस कर दीजिए, जहाँ मल्टीप्लाई करता है मल्टीप्लाई कर दीजिए।
ठीक है। और फिर टेबल से उसकी वैल्यू सिलेक्ट करके लिख लीजिए, उसको सॉल्व करिए, फिर चेक करो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। ठीक है। सेकंड पार्ट कहते हैं कि साइन ए माइनस साइन बी होल स्क्वायर पता करिए किसके बराबर है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड दिस इज राइट हैंड साइड, तो पुट ए 30 डिग्री, 30 डिग्री पुट कर दीजिए। ए को 30 डिग्री है, बी कितना है, इसमें डिफरेंट वैल्यू दे रखी है। ए 30 डिग्री दे रखा है फोर्थ में, ठीक है। सेकंड बार फोर्थ का है, ए 30 डिग्री यहाँ पुट कर दीजिए। सो आई शो यू हाउ आई हैव डन। ये मैंने स्टेटमेंट रॉन्ग लिख रखी थी, दैट इज कॉज ए एम। ये लेफ्ट हैंड साइड है, साइन ए माइनस कॉज ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट कर दी, ए की 30 डिग्री पुट कर दी। फिर वैल्यूज पुट कर लो कि टेबल से साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, ठीक है। इसका होल स्क्वायर, पहले इसको ये नहीं है कि सीधा इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, नो दैट वुड बी रॉन्ग। यू हैव टू टेक एलसीएम। हमेशा जब ब्रैकेट ओपन कब होती है, जब ब्रैकेट में सिंगल टर्म आ जाती है। देखो ये सिंगल टर्म आई हुई है तभी ये ओपन होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया a माइनस बी होल स्क्वायर, वो क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 2 इंटू 1 इंटू दिस 2√3/4, ठीक है। 3 + 1 क्या बन गया 4 माइनस 2√3/दिस, इसमें से 2 कॉमन चला गया तो क्या रह गया 2 माइनस √3/4, 2 से कैंसिल हो गया, दिस इज आंसर। तो राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लीजिए, वो भी सेम आ गई आपके पास में। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो सारे के सारे सम्स आपने खुद करने हैं लाइक दिस, ठीक है। वेरी इजी एक्सरसाइज।